हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने हमारी हर एक वीडियो पर इतना प्यार दिया है और इतने लाइक्स दिए हैं। आगे भी आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति सुदर्शन जी से। सुदर्शन जी पिछले 2-3 दिन से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। उसकी वजह थी कि जब भी वो सोने जाते कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आ जाती। यादें उनके गांव माधोपुर की, जिसे 20-22 साल पहले वो छोड़ आए थे। सुदर्शन जी माधोपुर गांव में एक गरीब परिवार से थे। 20 साल पहले वो गांव की एक पाठशाला में पढ़ते थे। ये पाठशाला कोई सरकारी पाठशाला नहीं थी और ना ही किसी बड़े धन्ना सेठ ने इसे बनवाया था। इस पाठशाला को गांव के एक व्यक्ति पुरुषोत्तम दास ने अपना घर बार बेचकर शुरू किया था। सारा गांव उन्हें मास्टर जी के नाम से जानता था। पुरुषोत्तम दास जी ने बहुत कोशिश की गांव में कोई सरकारी पाठशाला खुले। इसके लिए उन्होंने दिन रात भागदौड़ की। बड़े बड़े अफसरों से लेकर नेताओं तक सबके चक्कर काटे, परंतु जब उनके प्रयत्न सफल होते नहीं दिखे तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपना मकान जमीन सब बेचकर गांव में एक पाठशाला शुरू की, जिसमें गरीब बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाता था। इसी भागदौड़ में पुरुषोत्तम दास जी को अपना घर बसाने का समय भी नहीं मिला। वो अकेले ही थे। सुदर्शन उन्हीं की पाठशाला में पढ़ने वाला एक गरीब छात्र था। मास्टर पुरुषोत्तम दास जी ही पाठशाला के प्रधानाचार्य थे, परंतु पूरे गांव में तो वो मास्टर जी के नाम से ही जाने जाते थे। मास्टर जी संस्कृत विषय के बड़े विद्वान थे। शिक्षा के अनुरागी प्रेरक व्यक्तित्व, ओजस्वी वाणी, उम्र 55 साल, लेकिन चुस्ती और उत्साह में युवाओं जैसे। पाठशाला के बच्चों की शिक्षा ही उनके लिए सबसे जरूरी थी। सुदर्शन जल्दी ही मास्टर जी के प्रिय छात्र हो गए। वो दोनों दिन में खूब जमकर पढ़ाई करते और शाम को नदी में स्नान और फिर मंदिर में दर्शन करते। इसी दौरान ज्ञान विज्ञान की बातें चलती रहती। हालांकि सुदर्शन को संस्कृत विषय में कोई खास रुचि नहीं थी, परंतु फिर भी वो मास्टर जी का प्रिय था और मास्टर जी की बातें और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। मास्टर जी एक बात बार बार कहते, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। इसका अर्थ है, अगर कोई सच्चे मन से किसी चीज को चाहे तो वो उसे मिल जाती है। समय गुजरता गया। सुदर्शन ने पाठशाला की पढ़ाई पूरी की और बाकी की पढ़ाई शहर में पूरी करके वहीं पर एक अच्छे सरकारी पद पर नियुक्त हो गया। 20-22 साल पंख लगाकर उड़ गए। गांव से और मास्टर जी से नाता अब पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन 2-3 दिन से अनूठी बात हो रही थी कि जब भी बिस्तर पर लेटते मास्टर जी की बातें याद आने लगती। सुदर्शन ने पाठशाला का पुराना फ़ोन नंबर निकाला और बात की। पाठशाला से पता चला कि मास्टर पुरुषोत्तम दास अब रिटायर हो चुके हैं। उनकी उम्र भी अब लगभग 80 के आसपास होगी। इस वृद्धावस्था में उन्हें अब कानों से बहुत कम सुनाई देता है। गांव के ही कुछ लोग और उनके प्रिय छात्र ही उनका ख्याल रखते हैं। सुदर्शन जी को जब ये बात पता चली तो उनके मन में इच्छा हुई कि मास्टर जी को कान की मशीन देनी चाहिए। ये कान की मशीन एक छोटा सा यंत्र होता है जिसे कान में लगाने से सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। सुदर्शन जी ने शहर के एक कानों के विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की और कान की मशीन खरीद लाए।
उसे चलाने और फिट करने का तरीका भी सीख लिया। रात को उन्होंने फैसला किया कि कल सुबह ही गांव जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो गांव पहुंच गए। सबसे पहले वो अपने बचपन की पाठशाला गए। उस समय सब विद्यार्थी प्रार्थना सभा कर रहे थे। कुछ देर बाद एक अध्यापक से बात की कि पुरुषोत्तम दास जी मास्टर जी कहाँ रहते हैं और कैसे हैं वो। अध्यापक ने उत्तर दिया, ठीक हैं, लेकिन अब बूढ़े हो चुके हैं, कानों से सुनाई नहीं देता उन्हें। सुदर्शन ने कहा, इलाज हुआ कि नहीं? अध्यापक बोले, कोई सखा संबंधी होता तो जरूर इलाज करवा देता। उसने आगे कहा, वैसे डॉक्टर देखने आए थे, कान की मशीन के लिए बोला है। सुदर्शन ने पूछा, मशीन तो लग गई होगी अब? अध्यापक कहने लगा, कैसे लगेगी, यहाँ गांव में तो मशीन मिलती नहीं, शहर में मिलती है। सुदर्शन जी फिर बोले, शहर से मंगवाई नहीं? अध्यापक ने बुझे हुए चेहरे से कहा, मास्टर जी कहते हैं पाठशाला का धन विद्यार्थियों के लिए है, उस धन का एक पैसा भी मैं खुद पर खर्च नहीं करूँगा। उनका मानना है कि अगर मशीन इतनी ही ज़रूरी होगी तो ईश्वर खुद शहर से भेज देंगे। सुदर्शन ने कहा, अच्छा। अध्यापक ने आगे कहा, हम यहाँ पाठशाला में पिछले 3-4 दिन से अपनी प्रार्थना सभा में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी इस समस्या का समाधान हो जाए। सुदर्शन जी के पूरे शरीर में जैसे कंपन हो रहा था। वो सोचने लगे कि पिछले 3-4 दिन से ही उन्हें मास्टर जी की बातें अचानक याद आने लगी। क्या ये सब मास्टर पुरुषोत्तम दास जी के विश्वास और इन छात्राओं की प्रार्थना का असर था? कान की मशीन मैं खुद लेकर पहुंच गया। क्या ईश्वर ने ही उन्हें ये काम करने की प्रेरणा दी? सुदर्शन जी अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। विश्वास और प्रार्थना में इतनी ताकत होती है, उन्हें आज इसका एहसास हो रहा था। सुदर्शन जी उस व्यक्ति के साथ मास्टर जी के घर गए। वे बहुत वृद्ध हो चुके थे, याददाश्त भी कम हो चुकी थी। मुश्किल से ही सुदर्शन जी को पहचान पाए। सुदर्शन जी ने मास्टर जी के कानों में वो कान की मशीन लगाई। साथ में आए अध्यापक ने मास्टर जी को सब बता दिया। मशीन लगने के बाद अब मास्टर पुरुषोत्तम दास जी को आराम से सुनाई देने लगा। थोड़ी देर सुदर्शन और मास्टर जी में बातें हुई। फिर सुदर्शन जी उनसे आज्ञा लेकर वापस चल दिए। मास्टर जी को प्रणाम करके जब वो चले तो उनका हृदय अब पूरी तरह से शांत हो चुका था। उन्होंने विश्वास और प्रार्थना की ताकत को साफ साफ महसूस कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।